नमस्कार, हूँ धवल, सीईओ डिजिटल मिरर सॉल्यूशन। अगर आप फ्रीलांसिंग या ड्रॉप सर्विसिंग करते हो और आपके क्लाइंट इंडिया से बाहर है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है फॉरेन क्लाइंट से लीगल तरीके से पैसे कैसे मंगवाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीगल सेटअप कैसा होना चाहिए, बेस्ट इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन से है, टैक्स और कंप्लायंस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और वो रेयर प्रो टिप्स जो मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मैंने खुद यूज़ की है उसके बारे में भी बताऊंगा। और हाँ, मेरी ड्रॉप सर्विसिंग की बुक लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लॉन्चिंग प्राइस 199 रुपीज़ रखा है अभी के लिए। और अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव ड्रॉप सर्विसिंग मेंटरशिप में एनरोल होना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस पर मैसेज कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो मेरे 20 साल प्लस के करियर में रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप अपने सीए या लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें ताकि सब कुछ 100% कंप्लायंस रहे। लीगल सेटअप है सबसे ज़रूरी, चाहे क्लाइंट यूएस का हो, कनाडा का हो या दुबई का। एक छोटी सी गलती और आपका पेमेंट अटक सकता है या ब्लॉक भी हो सकता है। फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन बनानी होती है। पान एंड आधार कार्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं, इसलिए बिजनेस या फ्रीलांस के नाम पर करंट अकाउंट ओपन करें। आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने करवाया था तब कुछ 500 रुपये हुआ था, अभी शायद आप चेक कर लेना, उतनी ही होगी। बेहतर होगा समझ ना आए तो कैसे करना है तो आप अपने सीए की हेल्प ले। आईटी सर्विसेज, डिज़ाइन, मार्केटिंग जैसे काम भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आते हैं। खुद भी अप्लाई कर सकते हो या किसी सीए की मदद ले। जीएसटी प्लस एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक्सपोर्ट सर्विस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन हर साल एलयूटी फाइल करना जरूरी है ताकि आपका एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाए। प्रोफेशनल ईमेल डोमेन प्लस इनवॉइस फॉर्मेट, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे yourname@youreagency.com, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्लाइंट पेमेंट देने में हेजिटेट नहीं होता है। अब एक प्रो टिप बता देता हूँ, लीगल सेटअप आपको पेपैल, स्ट्राइप जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट फ्रीज होने से बचाते हैं। जी हाँ, अब सवाल यह है कि पैसा कहाँ मंगवाए, तो चलिए मैं आपको फॉरेन पेमेंट मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नंबर पर है वाइज, जो पहले नाम था उसका ट्रांसफर वाइज के नाम से जाना जाता था, अब वाइज है। वाइज क्यों है बेस्ट? यह प्लेटफॉर्म आपको एक अच्छा एक्सचेंज रेट देता है, यानी आपको वही सस्ता रेट, बाकी प्लेटफॉर्म की तरह हिडन चार्जेस नहीं या कोई लो कन्वर्जेशन रेट नहीं होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? रियल एक्सचेंज रेट होते हैं, कोई मैन्युपुलेशन नहीं, सही ग्लोबल रेट पर डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करता है। बहुत ही कम फीस है, बहुत ही नॉमिनल ट्रांसफर फीस लेता है और फ्लैट रेट या परसेंटेज बेस्ड होता है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, पैसे सीधे आपके इंडियन बैंक अकाउंट में आता है, एकदम हैसल फ्री। आइडल फोर, अगर आपके क्लाइंट यूएस, यूके या यूरोप से है तो सबसे स्मूथ और फास्ट प्लेटफॉर्म है वाइज। चलिए इसका एक यूज केस बताता हूँ। फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी, सबके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं पायोनियर। जी हाँ, एक और है पेमेंट में। पायोनियर आपको क्या देता है? यह आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट देता है यूएस, यूके जैसी लोकेशन में, जिससे क्लाइंट को लोकल पेमेंट भेजनी होती है, इंटरनेशनल नहीं। फायदे क्या है इसके? मल्टी करेंसी रिसीविंग अकाउंट है, आप डॉलर, यूरो, पाउंड में पैसे मंगवा सकते हो। फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है। मार्केट प्लेस बेस्ड काम करने वालों के लिए बेस्ट है। इनवॉइस भी बना सकता है, क्लाइंट को प्रोफेशनल इनवॉइस भेज सकते हैं वहीं से। एजेंसी मॉडल फ्रेंडली है, अगर आप टीम या एजेंसी चला रहे हो तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो जाएगा। चलिए इसके यूज केस बता देता हूँ। एजेंसी
ऑनर है, फाइवर अपवर्क सेलर है, हाई वॉल्यूम सर्विस प्रोवाइडर के लिए बेस्ट रहता है पायोनियर। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर पेपैल के बारे में। पेपैल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पेमेंट मेथड है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी है। चलिए पहले फायदे क्या है पेपैल के, उस पर चर्चा करते हैं। ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है, लगभग हर क्लाइंट के पास जो ग्लोबल होता है उसके पास पेपैल अकाउंट होता है। इजी टू सेटअप है, बस एक ईमेल आईडी से अकाउंट बनाओ और पेमेंट लेना शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके नुकसान क्या है? बहुत ही हाई फीस है, हाई चार्जेस है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन और विड्रॉल फी भी लगती है। करेंसी कन्वर्जेशन लॉस है, डॉलर को INR में कन्वर्ट करते समय हिडन चार्जेस काटता है। बिजनेस यूज में फ्रीज हो सकता है, अगर आपने टर्म्स वायोलेशन किए तो अकाउंट बंद भी हो सकता है। यूज ओनली पेपैल व्हेन क्लाइंट इंसिस्ट, जब क्लाइंट कहे कि मुझे पेपैल ही देना है तभी यूज करें। अब बात करते हैं स्ट्राइप की। स्ट्राइप का इंडिया में डायरेक्ट यूज आई थिंक पॉसिबल नहीं है। स्ट्राइप बहुत ही पावरफुल और साफ सुथरा पेमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसे इंडिया में सीधे यूज नहीं किया जा सकता है एज पर माई नॉलेज। बीच में कुछ आया था बट आई थिंक अभी नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव है रेजर पे एक्स ग्लोबल या इंस्टामोजो फॉरेन प्लगइन के जरिए स्ट्राइप पेमेंट इंडिया में एक्सेप्ट किया जा सकता है, या फिर आप स्ट्राइप एटलास के जरिए यूएस में कंपनी रजिस्टर करके स्ट्राइप यूज कर सकते हैं। इसके फायदे क्या है? प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलेगा, रिकरिंग पेमेंट आप ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है तो आप पेमेंट हैंडल कर सकते हो आसानी से। बेस्ट फॉर सास कंसल्टेंट्स, कोचिंग सर्विसेज, जहां आपको रिपीट क्लाइंट से मंथली पेमेंट चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे वायर ट्रांसफर। स्विफ्ट मेथड को सपोर्ट करता है ये। अब बात करते हैं कि जब क्लाइंट बहुत बड़ी पेमेंट भेज रहा है, $5000 से ज़्यादा, तब वायर ट्रांसफर एक सेफ मेथड है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, उसे समझते हैं। स्विफ्ट कोड, आपको अपने बैंक का इंटरनेशनल स्विफ्ट कोड देना होगा, पर्पस कोड देना होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए सही कोड डालना होगा, जैसे कि P0806XX ऐसा कुछ कोड होता है फॉर IT सर्विसेज, वो आप देख लेना। हायर बैंक चार्जेस, ये मेथड थोड़ा महंगा होता है, इसलिए तभी उसे यूज़ करना जब क्लाइंट बड़ा हो और भरोसेमंद हो। एक एक बात ध्यान से सुनना। यूज केस क्या है? लॉन्ग टर्म MNC क्लाइंट है, एंटरप्राइज लेवल की डील्स हो रही है, तभी उसे यूज करना। बोनस प्रो टिप, RBI रिपोर्टिंग में जरूरी है। अगर आपकी फॉरेन इनकम 7 लाख सालाना से ज़्यादा हो जाती है तो RBI को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। आप अपने CA की सलाह जरूर लेना, आप या आपका CA एनुअल कंप्लायंस में ये फाइल कर सकते हैं या करते हैं। आप FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जरूर लें, इनकम टैक्स और GST प्रूफ के लिए। अब चलिए आपको ये भी बताता हूँ कि इनवॉइस कैसे बनाए इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए। इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए इनवॉइस एक जरूरी दस्तावेज होता है। ये ना सिर्फ प्रोफेशनलिज्म दिखाता है बल्कि लीगल और टैक्स कंप्लायंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक परफेक्ट इंटरनेशनल इनवॉइस में शामिल होने वाली सभी ज़रूरी पॉइंट की डिटेल बताता हूँ। आपकी एजेंसी या फ्रीलांसर का नाम और एड्रेस आपके इनवॉइस में होना चाहिए। इनवॉइस पर आपका पूरा नाम या आपकी एजेंसी का रजिस्टर नाम होना चाहिए। जी हाँ, आप ये सारी बात लिख लेना। साथ में आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डालें, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। छोटी छोटी बात है बट आपको बहुत ही यूजफुल होगा मेरा ये वीडियो। अगर आपके पास GST नंबर या IC कोड है तो वो भी मेंशन करें। क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का ईमेल ID, उसकी कंट्री या उसका एड्रेस भी आप लिखें। इनवॉइस में क्लाइंट का पूरा नाम, ईमेल ID, उसका पूरा एड्रेस, कंट्री के साथ जरूर लिखें। इससे पता चलता है कि आप किसके लिए सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक अच्छा प्रोफेशनल इनवॉइस लगेगा। क्लियर सर्विस डिस्क्रिप्शन, आप क्या काम कर रहे हो सिंपल और स्पेसिफिक शब्दों में लिखें। हमेशा सर्विस को 1 लाइन में
क्लियरिटी डिफाइन करें। जी हाँ, आपकी सर्विस है उसे एक लाइन में लिख दो क्लियरिटी से। फालतू टेक्निकल टर्म्स ना डालें इनवॉइस में, सिंपल और डायरेक्ट लिखे इनवॉइस में। अमाउंट लिखे, यूएसडी, यूरो, जो भी करेंसी है वो मेंशन करें प्रॉपरली। हमेशा फॉरेन करेंसी में अमाउंट डालें और साथ में आईएनआर कन्वर्जेशन भी दिखाए फॉर योर ऑन रिकॉर्ड, और सीईओ को देना होता है तो भी। यह आप सेपरेट एक एक्सेल सीट में भी मैनेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। कन्वर्जेशन रेट आरबीआई या वाइस से ले सकते हैं। पेमेंट मेथड मेंशन करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म से पे करेगा, वाइस से, पायोनियर से, या वायर ट्रांसफर से, या पेपैल से। आप मेंशन कर दो सारी डिटेल। साथ में प्लेटफॉर्म का ईमेल आईडी या अकाउंट की लिंक भी दे दीजिए ताकि वो आसानी से वहाँ से पेमेंट कर सके। पर्पस कोड, ये मैंने ऊपर भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। ये बैंक को बताता है कि पैसा किस सर्विस के लिए आ रहा है। भारत में फॉरेन रेमिटेंस के लिए बैंक को एक पर्पस कोड देना जरूरी होता है। आईटी, डिज़ाइन, मार्केटिंग जैसी सर्विस के लिए मोस्ट कॉमन कोड होता है। उसका एग्जाम्पल P0806-805 ऐसा एग्जाम्पल होता है। आप एग्जैक्ट फाइंड कर लेना। एक्सपोर्ट फॉर आईटी अनेबल सर्विस के लिए ऐसा कोई कोड होता है, तो वो आप एग्जैक्ट देख लेना। यह कोड बैंक रेमिटेंस फॉर्म में भी डालना होता है। इनवॉइस बनाने के टूल कौन से हैं? फ्री प्लस इजी टू यूज जोहो इनवॉइस। अगर आप फ्रीलांसर हो, ड्रॉप सर्विसिंग करते हो या एजेंसी हो तो एकदम परफेक्ट टूल है। जीएसटी कंपेटिबल है जोहो टूल। फ्री प्लान अवेलेबल है। आई थिंक बहुत सारे इनवॉइस फ्री प्लान में ही बन जाता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेड प्लान की। इनवॉइस ईमेल से भी भेज सकते हैं। अच्छा, अब कैनवा में भी आप बढ़िया सा ईमेल टेम्पलेट बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है, अगर आप विजुअल अपीलिंग इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप कैनवा का यूज़ करें। प्रोफेशनल लुक वाला पीडीएफ एक्सपोर्ट करें, एक बार बना दीजिए और उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैनवा से। कस्टम ब्रांडिंग पॉसिबल है कैनवा में, आप आसानी से कर सकते हो। अपना लोगो लगा सकते हो, अपना कलर चेंज कर सकते हो, वगैरह वगैरह डाल सकते हो। अच्छा लुक में भेज सकते हो इनवॉइस। पायोनियर एंड वाइज बिल्ट इन इनवॉइस टूल है। जी हाँ, पायोनियर यूज़ करो या वाइज यूज़ करो तो उसमें इनबिल्ट ही इनवॉइस टूल आते हैं। डायरेक्ट उनके पोर्टल से इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। क्लाइंट के ईमेल आईडी पर सीधा भेज सकते हो। जब क्लाइंट पे करता है, सिस्टम ट्रैक कर लेता है और एक वेल फॉर्मेटेड इनवॉइस ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है बल्कि क्लाइंट को भी क्लियरली समझ आता है कि आप किस सर्विस के लिए कितना पेमेंट इनवॉइस भेज रहे हो और वो कितना पेमेंट कर रहा है और किस तरीके से। अगर आप हर पेमेंट के लिए प्रॉपर इनवॉइस बनाते हैं तो आपका अकाउंटिंग भी स्मूथ हो जाएगा और फ्यूचर में ऑडिट या आरबीआई रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉरेन पेमेंट पे कुछ बहुत ज़रूरी रूल्स अप्लाई होते हैं। जी हाँ, जैसे कि फैमा लॉ के अंदर हर इनवर्ड रेमिटेंस आता है। FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट बैंक से लेना जरूरी है। 15CA या 15CB सिर्फ तब लगता है जब आप पैसे बाहर भेज रहे हो। जीएसटी एक्सपोर्ट, अगर LUT है तो जीएसटी 0%, वरना रिफंड लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स में इसे प्रोफेशनल और बिजनेस इनकम में डिक्लेयर कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये जो अगर कंपनी के अंदर काम करते हो, पर्पस कोड हर बैंक ट्रांसफर में डलवाए। ये सब करने से आप सेफ रहते हैं, ऑडिट और पेनल्टी से बच सकते हैं। अब कुछ वो बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। स्प्लिट पेमेंट, अगर आप स्प्लिट पेमेंट कर रहे हो तो 30% एडवांस लीजिए, 40% मिड ऑफ द वर्क ले लीजिए और 30% फाइनल डिलीवरी के बाद ले लीजिए। सर्विस एग्रीमेंट या स्टेटमेंट ऑफ वर्क साइन जरूर करवाए क्लाइंट से। कभी भी पर्सनल पेपल से पैसे मत लो, फ्रीज हो सकता है। UPI इंटरनेशनल नहीं चलता। बैंक डिटेल्स दो क्लाइंट को। बिजनेस ईमेल और डोमेन यूज करो, ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म बढ़ सकता है। हर साल LUT GST में रिन्यू करवाना ना भूलें। वाइज और पायोनियर में KYC अपडेटेड रखो, वरना होल्ड हो सकता है आपका सारा पेमेंट। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इमेजिन कीजिए अगर आपको मेरी पूरी ड्रॉप सर्विसिंग सिस्टम की पूरी ब्लूप्रिंट मिल जाए, वो भी स्टेप बाय स्टेप,
तो कितना आसान होगा आपके लिए बिजनेस करना। तो आप हमारी किताब परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, द ड्रॉप सर्विसिंग प्रॉफिट प्लेबुक जिसका नाम है, और मेरा मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। ड्रॉप सर्विसिंग सीखना है जिसमें ये चीज़ें और डिटेल में मैं सिखाता हूँ, और इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होगा, जो कि डिटेल आपको स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के साथ मिलते हैं। हूँ धवल।